मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, अपने स्टैंडर्ड वाले से दोस्ती करते हैं। तो उस गरीब का क्या जिसका कोई नहीं है? हुँ? कभी किसी को तुच्छ न जाने, कभी किसी को नीचे न दिखाएं। आपकी जिंदगी में हर व्यक्ति आपके सामने एक समान होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनवान हो। मैं आपको अपनी टीम की एक गवाही बताता हूं। मैंने अपने टीम के अंदर कभी ये बात नहीं देखी है आज तक। आज भी सुबह परमेश्वर के अनुग्रह से एक प्रोग्राम था हमारे चर्च में, हमने कहाँ रखा था, जहां पर हमने परमेश्वर के अनुग्रह से हमने कुछ बच्चों के लिए कुछ मदद सामग्री हमने उनको दी। ये काम मुझे इतने खुश करते हैं अंदर से कि प्रभु धन्यवाद। वो जो ऊपर बड़े बड़े फ्लैट्स में बैठे हैं उनको तो सब मिल रहा है ना, इनको कौन देखे? ओके, आइए अपने पास वाले को एक मैसेज पास कीजिए और फिर आज के वचन को शुरू करेंगे। अपने पास वाले को कहिए, कभी किसी को डिस्पाइज न करें। आमेन। यस। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब वो मुझसे कहेंगे, हमने ये कब किया? तब मैं उन्हें कह दूंगा, जो तुमने मेरे छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। अमेजिंग लॉर्ड, अमेजिंग वर्ड्स। आमीन। बोलो, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है। आमेन। आइए एक वर्ड, इब्रानियों 10 अध्याय और उसका पहला वचन। सभी अपनी बाइबल को ओपन करें। अब भाई जल्दी लगाइए। इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका पहला वचन। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को थोड़ा समझने में चूक गए होंगे, क्योंकि बोली स्वरूप नहीं। आइए सब सामने देखें। याद रखिए, जो भी आप पुराने 39 किताबों में पढ़ते हैं, वो किताब जो पुराना नियम कहलाया जाता है, जिसे हम पुरानी वाचा भी कहते हैं, इस किताब के अंदर वी हैव 39 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस टू मलाकी। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक इस किताब के अंदर जो 39 किताबें हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक छाया है, पर वो असली स्वरूप नहीं है। जैसे कि जब आप पुराने नियम में ये वर्ड पढ़ते हैं, मेमना, लैम, वो एक प्रतीक है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। जैसे आप पुराने नियम में एक तंबू के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें बाहरी आंगन है, पवित्र स्थान है, परम पवित्र स्थान है, शरीर, प्राण, आत्मा। जैसे पुराने नियम में आप पढ़ते हैं अंजीर का वृक्ष, दिस रिप्रेजेंट द इज़राइल। आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, इब्राहिम अपने हाथ में लकड़ी और छुरी लेके, आग लेके आगे बढ़ रहा था। बेटा साथ में था और दो सेवक नीचे खड़े थे। इब्राहिम प्रेजेंट कर रहा था परमेश्वर को, इसहाक प्रेजेंट करता है यीशु मसीह को, वो लकड़ी प्रेजेंट करती है क्रॉस को, और दो सेवक प्रेजेंट करते हैं उन दो चोरों को। परमेश्वर ने पुराने नियम में मात्र छाया दिखाई कि आने वाले समय में यह सब होने वाला है, लेकिन साफ साफ यहां लिखा है वे चीजें असली स्वरूप नहीं है। आज मैं आपको पुराने नियम की एक छाया दिखाना चाहता हूं। सर प्लीज एक जगह बैठ जाइए अभी। आज मैं आपको पुराने नियम की
एक छाया दिखाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप जानिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है यहां पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप विश्वास कीजिए, इस पर आपका जीवन निर्भर है। बड़े ध्यान से सुनिए, कलाम पाक कहता है इसहाक से दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब था। और परमेश्वर का वचन कहता है ये दोनों ट्विंस थे। और एक दिन ऐसा हुआ, आप जानते होंगे, याकूब की दो बीवियां थी, राहेल एंड लिया। और आप जानते होंगे इनमें से उसे 12 बच्चे पैदा हुए थे और एक लड़की भी पैदा हुई थी, दीना। और जानिए इस चीज को, याकूब का एक पुत्र था जिसका नाम था यूसुफ। कभी आपने इस बारे में सोचा है? गंभीरता से सोचिए, एक व्यक्ति प्रभु के साथ जीवित उठाया गया है, उसके लिए बाइबल में मात्र 4 लाइंस लिखी गई है कि उसने परमेश्वर के बारे में सुना, वो प्रभु के साथ चला, उसकी एक गवाही है कि उसने खुदा को खुश किया, और अचानक वो लोप हो गया। 4 वर्ड्स। डिड यू बिलीव इट? एक व्यक्ति जिंदा उठाया गया है और बाइबल में उसके प्रति मात्र 4 लाइंस लिखी गई है। पर कभी आपने इस बारे में सोचा, परमेश्वर ने यूसुफ के लिए 13 अध्याय लिखे बाइबल के अंदर, 37 से लेकर 50 तक कलाम पाक कहता है वही पाया जाता है। क्यों परमेश्वर ने इस व्यक्ति के बारे में 13 चैप्टर्स लिख दिए? आज आपको समझना पड़ेगा। और जहां तक मैं जानता हूं, परमेश्वर ने उसके साथ कुछ प्रतिज्ञाएं की थी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग ड्रीम्स और विजन्स को सीरियसली लेते हैं जब आपको दर्शन और स्वप्न आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दर्शनों को और सपनों को किस तरह लेते हैं? जब आपको परमेश्वर कोई ड्रीम देता है या डेविल कोई ड्रीम देता है, तो क्या आप उसे सीरियसली लेते हैं? मुझे आज भी याद है, मैंने आज से बहुत साल पहले अपने पूरे परिवार की डेथ देखी थी। एक भी जिंदा नहीं बचा था। मैंने सबकी लाशें देखी थी। मैंने अपने फैमिली के अंदर सबकी लाशें देखी थी, छोटू की भी। और जिस दिन मैंने ये देखा, ओ बिलीव कीजिए, मैं अगले दिन 2 दिन उपवास में था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर आप मुझे यह बताना चाहते हो कि शैतान मेरे परिवार के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, तो आई कैंसल इन जीसस नेम। और जब मैं ये देखता हूं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है ड्रीम्स में, मैं उन बातों के लिए भी प्रेयर करता हूं कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो उसे पूरा करें। याद रखिए, आजकल लोग बहुत बिजी हैं। क्या है? आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो जानते हो प्रभु क्या करता है? इनके सोने का इंतजार करता है। जल्दी ये सो जाएं तो मैं इनसे ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू ही बात कर लूं। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल बताती है यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था। वो ड्रीम्स देखता था, वो विजन्स देखता था। एक दिन उसने ड्रीम देखा, और एक्चुअली इस ड्रीम का अर्थ जानते क्या था? एक दिन परमेश्वर उसे सेकंड वर्ल्ड रूलर बनाएगा। इस दुनिया के अंदर उसको सेकंड वर्ल्ड रूलर की जगह मिलेगी। परमेश्वर ने उसे इस तरह कुछ सिंबॉलिकल लैंग्वेज में उसे बातें बताई। और अब सुनिए, जब यूसुफ ने दर्शन देखा, यूसुफ ने उसे अपने उस प्रतिज्ञाओं को कि खुदा मुझे एक दिन वहां पहुंचाएगा, कलाम पाक कहता है उसे अपने भाइयों से और अपने माता पिता से शेयर कर दिया। वहीं से शुरू हो गई दुश्मनी। क्या शुरू हो गई? आप में से कितने लोग का यह अनुभव है? जरा जरा हाथ उठाइएगा कि जब भी आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ब्रदर जो बाजू में बैठा है ना, यही मेरी मुसीबत है। कोई ऐसा भी कह सकता है ना? होता है ना? कई बार हम क्या करते हैं पता है?
हम लोग जब प्रभु में बढ़ते हैं, कोई ना कोई आता है ना हमारे बीच में, है ना? देखो अभी भी कोई अपने ऊपर दोष नहीं ले रहा है, सब हाँ बोल रहे हैं, हाँ 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 हाँ। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, मेरे साथ तो नहीं होता ऐसा। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, मेरी उन्नति आप रोक के दिखाओ। याद रखिए, यहां देखिए सब, इस लाइन को जिंदगी भर ऐसे बहनों दुपट्टे के साथ गांठ बांध दो। सुनिए, लोग हमारे बारे में बोलते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम उन पे ध्यान देते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? लोग आपके लिए बोलते हैं, इट डजंट मैटर, ये कोई मायने ही नहीं रखता। तू लंबा है, तू चौड़ा है, तू मोटा है, तू पतला है, तू ऊपर से गिरा है, तू यहां से गिरा है, उनको जो बोलना है बोलो। आइए अपने पास वाले की एक सुंदर लाइन कहिए, अपने पास वाले से कहिए, बोलिए, कुछ लोगों का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए है। कुछ लोगों का काम है, दे हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ क्रिटिसाइज्म, उनके पास सेवा है, वो दे हैव अ मिनिस्ट्री। आप क्यों ध्यान देते हैं उन पे? मुझे एक बात तो बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर अगर मैं आपको कहता हूं, कौन है यहां पर किसको बोलूं जो बुरा न माने? अभी गौरंग यहां पर बैठा हुआ है, मैं गौरंग को बोलता हूं, ए शैतान हट, मुझे बात बताइए, अब वहां पर बैठे बैठे उसको सींग आ जाएंगे? चलो अभी मैं उनको ये कहता हूं, तू तो स्वर्गदूत है, क्या उसको पंख आएंगे? ना मेरे कहने से पंख आते हैं, ना मेरे कहने से सींग आते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको लोगों का ओपिनियन इतना डिस्टर्ब क्यों करता है? आप क्यों लोगों की बातों पे इतना ध्यान देते हैं? क्यों आपको परमेश्वर के वचन से अधिक 10 साल पहले सुनी हुई गाली याद है आज भी? टेल मी, प्लीज टेल मी। 10 साल पहले की गाली आज तक याद है। लास्ट सैटरडे मैंने यहां पर क्या प्रीच किया था, 90% लोगों को याद नहीं होगा। कॉपी चेक मत करो, रखो अंदर। कॉपी कॉपी खोल रहे हैं, देखो कुछ लोग। आपको मैं एक, मुझे पता है इट्स वेरी पर्सनल, पर मुझे बताने दीजिए। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं जब भी ये कहता हूं ना, मैं आई नो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। आपको पता है आज ये जो हॉल है ना, इससे 90% छोटा हॉल था जहां से वी स्टार्ट अवर मिनिस्ट्री। आपको पता है जब हमने चर्च स्टार्ट की ना, हमारे चर्च के अंदर पानी नहीं होता था, हम पानी कहीं और से भर के लाते थे। हमारी पूरी चर्च लीकेज होती थी। हम कैसे बैठते थे ना परमेश्वर, आई नेवर फॉरगेट दीज डेज, वो दोज डेज, मैं कभी वो दिन नहीं भूला अपने जिंदगी में। अब जानते हो हम लाइट का बिल कैसे पे करते थे? शेयर निकालते थे। मैं जहां खड़ा रहता था, आप देखिए मेरे ओल्ड वीडियोस, जहां पर पीछे एक ब्राउन कर्टन होता था, इट वॉज आरकेटी, आरके तलरेजा कॉलेज। आप बिलीव करेंगे उन दिनों में हमारे चर्च के अंदर जो लोग आते थे ना, जानते हो उनको लोग क्या कहते थे जब वो बाहर जाते थे? वो कहते थे, क्या पड़ा है इनकी फटीचर चर्च में, हमारे पास आओ, एसी में बिठाएंगे। इनके इनके पास तो चेयर्स भी नहीं है, आपको नीचे बैठना पड़ता है। मैंने अपने उस कलीसिया में एक बार देखा था, जवान बहनों को गोदी में बिठाती थी वचन सुनने के लिए। वो ऐसे दिन थे जब हम हर तरह से सताए जाते थे। 100 लोग हमारी कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करते थे, पर परमेश्वर हमारा गवाह है, हमने कभी भी उनके शब्दों पर नहीं, हमने आपस में परमेश्वर के प्रति यूनिटी रखी थी। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर हमें हर दिन बढ़ा रहा है।
जरा सोचिए उन दिनों में अगर मैं ये सोचता, छोड़ना प्रभु, क्या इतना तेरे पीछे चलना, इतना सताव आता है क्या कभी? बिलीवर थे तो खुश थे, पास्टर बन के दुखी हो गए हैं उल्टा। अगर उन दिनों में मैं गिव अप कर देता, मुझे बताइए क्या होता? मैं आपसे मिल पाता? क्या मैं आपकी तरह एक मसीह की देह का हिस्सा रहता? आप बिलीव कर सकते हैं, आपकी बोल्डनेस दूसरों को खड़ा कर सकती है। कभी आपने सोचा, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को देखा था जो परमेश्वर के वचन पे खड़ा था। His name was Daniel। उन्होंने उसे देखा था। हमेशा याद रखिए, आपको लोगों की द्वारा बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप देखिए कितना कुछ आपने समेट के रखा है। बाइबल बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक समय था जब यूसुफ के पास प्रतिज्ञा दर्शनों में आई, और दर्शनों के बाद उसने अपने घर को बताया। ओ, सारा घर उसका दुश्मन बन गया, बिकेम एनिमीज। एक दिन जानते हो क्या हुआ? उसके भाई काम कर रहे थे, वो अपने भाइयों को देने के लिए जा रहा था, और जैसे वो देने के लिए गया, सुनिए उसके भाई उसके लिए क्या कहते हैं? उसके भाई कहते हैं, देखो दर्शन देखने वाला आ रहा है, चलो आज मजा सिखाते हैं इसको। उन्होंने उसे इतना मारा, लहूलुहान कर दिया बेचारे को। उसके बाद खड्डे में फेंक दिया उसे, और खड्डे में फेंकने के बाद बिन्यामीन को थोड़ा तरस आता है। बोलता है, सुनो ना, ऐसे से मेरे से एक्शन कर रहा हूं ना, ए सुनो ना यार प्लीज, मार मत डालो। तुमने मारा ना उसको, बस पनिश किया ना, चलो छोड़ दो, मारो मत, खत्म मत करो। उसकी बात को सुन के वो उसे वहां से निकालते हैं और कुछ सिक्कों में उसे बेच देते हैं। परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाया हुआ व्यक्ति खड्डे में पड़ा है और अब बेच दिया गया। मैं हमेशा जब यूसुफ को पढ़ता हूं ना, मैं हमेशा जब पढ़ते मैं देखता हूं, परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाया हुआ व्यक्ति, बार बार ये लाइन में उसकी जिंदगी से जोड़ के रखता हूं। आगे बढ़ता है। सबसे पहले उसने भाइयों की जलन का सामना किया। आपको पता है, किसी की जलन का सामना करना आसान नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई आपसे जले और आपके प्रति अलग अलग साजिशें, चालें, बुरी बुरी कमिटमेंट्स कहें। बहुत बार जलन को फेस करना इतना आसान नहीं होता। फरीसियों की जलन देखी आपने? तब तक शांत नहीं हुए जब तक उन्होंने उसे क्रूस पे नहीं देखा। इतनी जलन। और जानते हो जलन किससे होती है? हमें सदैव उन लोगों से जिनके बारे में हम ये विश्वास करते हैं ये हमसे बेहतर है। अब मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहता हूं। जो आपसे जले उसके लिए खुदा का शुक्र करो और प्रभु से कहो, धन्यवाद, कोई तो मुझे बेहतर समझता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए, हर जलन रखने वाले के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, कोई तो मुझे योग्य समझता है। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अपनी सोच को बदलें। एक बार किसी ने मेरे लिए कुछ बोल दिया था, वो बात मुझे पता चली। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आप मुझे फेमस कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। पंकु तू आज वीडियो मत बना, इसने काम कर दिया। ऐसे बोलूं? हाँ? अब आइए, यूसुफ की पहली परीक्षा थी लोगों की जलन फेस करना। अब आइए मैं आपको उसकी दूसरी परीक्षा बताता हूं। अब कलाम पाक कहता है वो बेच दिया गया, और बेचने के बाद एक बहन उस पे हर रोज नजर रखती थी। बोलिए नजर। हाँ बोलो नजर।
नजर समझते? आजकल बहुतों की खराब है। बहुत लोगों की खराब है। बैठे रहेंगे। तुम्हें मैं कैच नहीं कर सकता भाई, लेकिन एक कैमरा है जो ऊपर से तुम्हें देखती रहती है। याद रखना, हमेशा अपनी आंखों को शुद्ध बनाए रखें। एक आंख उसे हर बार देखती थी। मुझे आज प्रीचिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लगता है प्रीचिंग बहुत हो गई। आज कुछ समझाना है मुझे। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आपने अपनी आंखों को डिसिप्लिन में रखना सीखा है? मैं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मेरी बहनों, आप मुझे आप मुझे एक भाई होने के नाते बता सकते हैं, मैं आपका भाई हूं ना? जो छोटी बच्ची है, मैं आपका डैड की तरह हूं ना? आपको कभी ऐसा फील होता है कि कोई आपको देख रहा है और आप ये जान लेते हो कि क्या देख रहा है? आप जानते हो, हमेशा याद रखना, खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, कोई भी आपको देखे ना, वो समझ जाता है आप कौन हो। क्यों केन हाबिल के पास हाबिल की हत्या के बाद क्यों खुदावन केन के पास आके कहता है तू उदास क्यों है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आंखें प्यूरिफिकेशन में है? मैं मेरे भाइयों, यहां देखिए, मैं ये वर्ड्स आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जस्ट फॉर द ब्रदर्स। सुनिए, लिसन टू मी। जब भी किसी बहन से बात करें, जब आपको कुछ मौका मिलता है उनसे कुछ बात करने का, कुछ काम है, उनसे ऐसे बात करिए कि 2 मिनट की बातचीत के बाद वो अपने आप में ये सोचे कि काश ये मेरा सगा भाई होता। अगर आप किसी बहन को ये फीलिंग नहीं दे रहे हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी प्योरिटी वहां नहीं आई है जहां पर यीशु मसीह की थी। अब क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा क्यों शिमशोन बार बार गुनाह में गिरता था?